हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्ब पर बात करेंगे। ठीक है, वर्ब क्या होती है? बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस का इम्पोर्टेंट शब्द होता है वर्ब, क्रिया। और क्रिया क्या होती है? क्रिया वह होती है जिससे किसी कार्य का करना या होना का भाव जो व्यक्त होता है, किसी कार्य के करने या होने का भाव जो व्यक्त करता है, वो शब्द क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, वर्ब, क्रिया। ठीक है ना? A verb is a word used to tell something about person or thing. ठीक है, वर्ब, क्रिया, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होने का भाव व्यक्त होता है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों जानते हैं आप लोग कि बिना क्रिया के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है ना? सब्जेक्ट जरूरी है, वर्ब भी जरूरी है, तभी वो सेंटेंस बनेगा। भले ही ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, तभी सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना? अब वर्ब के दो मुख्य भाग होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब के भी चार पार्ट होते हैं: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इन दो पर फोकस करेंगे। ठीक है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव ये क्या होती है? ठीक है, इंट्रांजिटिव इसको हिंदी में बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, अकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स कर्म सहित और अकर्मक कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो कहलाती है इंट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, कर्म होता है, वो कहलाती है सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब ये देखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन पर जो है गौर करें। राम वीप्स, अब राम रोता है, ये वीप क्रिया है। वीप मीन्स रोना, ये क्रिया है। तो राम वीप्स, राम रोता है, मतलब जो रोने की क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है? राम। तो इस सेंटेंस में ये राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या क्रिया कर रहा है? वीप, रो रहा है। ये वीप्स ये क्रिया है। अब ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक है ना? ये अधूरा सेंटेंस लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि इसका भाव इनकम्प्लीट है? नहीं, राम रोता है, वाक्य पूरा हो गया, इसने अपना सेंस पूरा दे दिया। ठीक है, तो ये जो है वीप्स जो है हमारा, ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, इसने अपने सब्जेक्ट पर ही पूरा अर्थ दे दिया। सब्जेक्ट के साथ ही इसने, इस क्रिया ने, वीप्स ने राम के साथ ही, राम रोता है, अपना पूरा सेंस व्यक्त कर दिया। पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया ये, राम रोता है। इनकम्प्लीट सेंस नहीं लग रहा ना इसका, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम रोता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बिना कर्म के और बिना ऑब्जेक्ट के ही, बिना कर्म के ही इसका भाव पूरा आ गया, इसका सेंस पूरा आ गया, भाव पूरा व्यक्त हो गया इस सेंटेंस का। तो ये जो क्रियाएं, ठीक है ना, बिना कर्म के ही अपना पूरा सेंस दे देती है, अपने भाव को पूरा व्यक्त कर देती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं।
तो ये क्या है, वीप्स हमारी यहाँ पर इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब शी लाफ्स, वह हंसती है। ये देखिए लाफ्स, ये भी इंट्रांजिटिव, यहां पर देखिए बिना कर्म के ही इस सेंटेंस का भाव भी पूरा व्यक्त हो गया। शी लव्स, वह हंसती है, ठीक है ना, वह हंसती है। इस क्रिया को भी अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका इफेक्ट जो है, इस वर्ब का इफेक्ट किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर ये लाफ्स भी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक, क्योंकि इसने भी सब्जेक्ट के साथ ही अपना पूरा सेंस दे दिया, अपना पूरा कंप्लीट अर्थ दे दिया है। शी लव्स सब्जेक्ट के साथ ही, इसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब्जेक्ट के साथ ही इसका पूरा सेंस निकल आया, वह हंसती है। तो यहाँ पर वीप्स, यहाँ लाफ्स, ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। देखिए यहां पर स्लीप ने भी पूरा सेंस दे दिया, तो ये स्लीप भी यहाँ जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये इसमें चाइल्ड सब्जेक्ट है और स्लीप वर्ब है, ठीक है। कौन सी वर्ब हुई यहाँ पर, स्लीप, इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इसको अपना पूरा भाव देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है ना। इसका इफेक्ट केवल सब्जेक्ट पर है, ठीक है, इस वर्ब का इफेक्ट सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट पर है, देखिए, ठीक है। वीप्स का, लाफ्स का, स्लीप्स का सिर्फ सब्जेक्ट पर इफेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं, ठीक है ना। अपने भाव को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसका इफेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। बच्चा सोता है और भाव सेंटेंस का पूरा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, देखिए कंप्लीट सेंस दे दिया इसने भी, बर्ड्स फ्लाई, दे आर हैप्पी, ठीक है ना, फ्लाई, और यहां पर ये आर, और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब हम लोगों ने पढ़ा था तब आपको पढ़ा होगा आपने, उसमें याद है होगा आपको इस समय, ठीक है ना, कि ये क्या है, ये तो हमारे वाक्य को देखिए, दे सब्जेक्ट है और आर यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या है, ये पूरक शब्द है, हैप्पी, ठीक है। जब हम लोगों ने वो पढ़ रहे थे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है हमारा, ठीक। और इन्होंने यहाँ पर ये सारे जो हमारे सेंटेंसेस हैं, तो इनमें जो हमारी वर्ब यूज हुई है वो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये जो वर्ब है वीप्स, लाफ्स, स्लीप्स, फ्लाई और आर, ये इन्होंने सब्जेक्ट के साथ ही अपना पूरा सेंस दे दिया, पूरा भाव व्यक्त कर दिया, बल्कि किसी ऑब्जेक्ट पर इसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर देखिए ये सेंटेंस क्या है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट है, ये किक्स जो है ये वर्ब है, और ये फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। किक मीन्स लात मारना, लात मारने की क्रिया हुई, ये हमारा क्या है, किक्स हो गई वर्ब। अब द बॉय किक्स, ये किक किसने मारी, लात किसने मारी, तो सब्जेक्ट क्या आया है, और बॉय, लड़के ने लात मारी, ठीक है ना। अब तो लड़के ने लात मारी, किसको लात मारी, किसको लात मारी, ठीक है ना। जब यहाँ हमने प्रश्न किसको लगाया, हुम, किसको लात मारी, तो किसको लात मारी, फुटबॉल को, या फुटबॉल को नहीं मारता तो किसी और चीज, कोई और चीज यहाँ पर होती, दीवार को, चेयर को, टेबल को, फुटबॉल को, किसी भी चीज को, यानी कि इसका इफेक्ट
किस पर जा रहा है? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, समझ में आया? इस क्रिया का इफेक्ट किस पर है? ऑब्जेक्ट पर है। तो यहां पर ये फुटबॉल जो हमारा है, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर जो हमारे, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी इसको, फुटबॉल की। ठीक है ना, इस वर्ब को किसकी आवश्यकता पड़ी? ऑब्जेक्ट की, फुटबॉल की आवश्यकता है। इसका इफेक्ट जो है, लात का इफेक्ट किस पर पड़ रहा? फुटबॉल पर। तो ये जो किक है हमारा, ये कौन सी वर्ब हुई यहाँ पर? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, कर्म सहित। ठीक है ना, तो ये किक हमारी कौन सी क्रिया हुई? ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया, कर्म सहित। ये है ना कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द गर्ल इज लर्निंग अ लेसन। अब गर्ल, यहाँ द बॉय ये सब्जेक्ट था, यहाँ द गर्ल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, इज लर्निंग ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, और लेसन ये पाठ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। लड़की पाठ याद कर रही है। ठीक है ना, लड़की। तो याद कौन कर रहा है? लड़की। याद करना ये वर्ब हुई हमारी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर क्या है कि क्या याद कर रही है? क्या याद कर रही है? वर्ब से पहले हम लोग क्या या किसको लगाएंगे तो जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, राइट? तो क्या याद कर रही है? याद करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। यहां पर तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। अगर इतना ही होगा, द गर्ल इज लर्निंग, ठीक है ना, लड़की याद कर रही है। व्हाट? क्या याद कर रही है भाई? तो इसको कंप्लीट सेंस नहीं आएगा इतने में, तो इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है ना, कि पाठ याद कर रही है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, दे आर लाफिंग लाउडली इन द पार्क, इस पर ध्यान दीजिए। दे आर लाफिंग लाउडली इन द पार्क। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। ठीक है ना, तो वे पार्क में जोर से हंस रहे हैं। पार्क में जोर से हंस रहे हैं। अब ये कंप्लीट सेंस देखिए वाक्य में है, लग रहा है कि इनकम्प्लीट है? नहीं ना, वे पार्क में जोर से हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। अब यहाँ पर किसको देखकर हंस रहे हैं? ये तो ना मेंशन किया है और ना इसकी कोई जरूरत लग रही है, भाई हंस रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही ऑब्जेक्ट की यहां पर कोई कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि वाक्य का सेंस पूरा निकल के आ रहा है कि वे पार्क में जोर से हंस रहे हैं। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना है ना, कुछ अपना कुछ थिंक करके ही हंस रहे हैं, कुछ सोच के ही हंस रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे मेंशन करना की आवश्यकता नहीं है। इसका इफेक्ट किसी चीज पर नहीं जा रहा कि किसी पर्टिकुलर चीज को देख के हंस रहे हैं या कोई बात करके हंस रहे हैं, बस वो जोर से हंस रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अब राम रीड्स अ बुक, राम सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब और बुक ऑब्जेक्ट। राम पढ़ता है, अब इतना ही जैसे होगा राम पढ़ता है, तो क्रिया से लेकर राम क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? तो आंसर निकल के आया बुक पढ़ता है। ठीक है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ रीड जो वर्ब है, ये इस वर्ब का इफेक्ट जा रहा है बुक पर। भाई किसको पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? क्या चीज? कुछ तो पढ़ रहा होगा ना भाई। अगर मैं किसी से कहूंगी कि मैं पढ़ती हूँ, अब राम पढ़ता है, ठीक है ना, तो कोई पूछेगा भाई क्या राम कहेगा कि मैं पढ़ता हूं, तो कोई भाई ये पूछ सकता है क्या पढ़ते हो? ठीक है ना, तो उसने बताया कि बुक पढ़ता हूं। ठीक है ना, तो इसका कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिनको
अपना सेंस कंप्लीट देने के लिए, पूरा सेंस, पूरा भाव व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। वो कहलाते हैं हमारे सकर्मक क्रिया, कर्म सहित क्रिया, कर्म के साथ ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन वर्ब की, जिन क्रियाओं की ऑब्जेक्ट के बिना ही पूरा सेंस दे देती हैं, ठीक है ना, जिनको अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। इसकी अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।